मदद कर दे बाबा। उसमें प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन ये कही गई है कि आप लोगों से कहें और बाकायदा इस तरीके से कि जैसे दर्जों आते थे वैसे ना आके मुख्तसर तरीके से आएँ और यहाँ पे अपना जो है ज़ियारत करें, अपनी मन्नतें मांगें और फिर चलें। ये पलंग पीढ़ी के प्रोग्राम को जो हम चौका घाट लेकर जाते थे और वो तमाम लोग लेकर के शिवपुर होते हुए बहराइच के लिए जाते थे, तो हम लोग इसको इसी जगह अपने प्रांगण में ही इसको समाप्त किए हैं। ऐसा क्यों किया? ऐसा भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उसको देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने इस निर्णय को शासन प्रशासन के सहयोग से अपने हिसाब से इसको करने का इंडिया पाकिस्तान का वार भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए एक रस्म जो है वो अदा की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हर साल ये मेदनी की जो रस्म है, जो पलंग पीढ़ी की रस्म है, वो यहाँ से उठ करके बहराइच तक जाती है, लेकिन क्योंकि बहराइच में इस समय दरगाह बंद है, वहाँ पर किसी तरह का कोई मेला नहीं लगेगा, उसको देखते हुए पलंग पीढ़ी की और मेदनी की जो रस्म है वो यही मज़ार से शुरू हो करके इसी मज़ार पर ही ठंडी कर दी जाएगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत पाक युद्ध के बीच गाजी मियां का मेले पर दिखा खास असर। बनारस में ही अदा की गई मेदनी और पलंग पीढ़ी की रस्म। बता दें कि वाराणसी में बड़ी बाजार स्थित हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह का 1001वां सालाना उर्स इस बार भारत पाक युद्ध की स्थिति को देखते हुए बहराइच में नहीं मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें बनारस की, तो बनारस में ही बहुत सादगी के साथ सारी रस्में दरगाह शरीफ में ही अदा की गई। प्रशासनिक दिशा निर्देशों के चलते मेले का आयोजन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि हर साल उर्स से पहले यानी शादी के पहले मेदनी और पलंग पीढ़ी की रस्म अदा की जाती है, जिसमें बड़ी बाजार वाराणसी से शुरू होकर श्रद्धालु शिवपुर होते हुए बहराइच दरगाह तक पहुंचते थे, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों से ये यात्रा स्थगित कर दी गई और मेदनी और पलंग पीढ़ी को वाराणसी की बड़ी बाजार स्थित गाजी मियां के मज़ार से उठाकर पूरे रीति रिवाजों के साथ इलाके में ही घुमाया गया और फिर स्थानीय दरगाह पर ही उसे ठंडा कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। प्रशासन की ओर से वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। वहीं बात करें गाजी मियां के चाहने वालों में, तो इस निर्णय से काफी मायूसी जरूर है, लेकिन सभी ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और प्रशासन का सहयोग किया है। आपको बता दें कि हजरत गाजी मियां का उर्स 18 मई को मनाया जाना है। 17, 18 और 19 को ये उर्स होना है, जिसे उनकी शादी का दिन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं वाराणसी के बड़ी बाजार में मौजूद हूं और वाराणसी के बड़ी बाजार में जैसा कि आपको मैंने पिछली रिपोर्ट में दिखाया था कि इस बार हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की जो मेला का आयोजन होने वाला था, उसको लेकर के हम अपडेट करेंगे। तो आज जो है पलंग पीढ़ी और मेदनी की जो है वो रस्म यहाँ से अदा की गई है। हालांकि आपको ये पूरा मजमा हम दिखाएं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं और ये मेले की तरह ही पूरा एक भारी भरकम कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रशासन लगातार मुस्तैद रहती है और वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेदनी की वो रस्म है उसको लेकर के लोग कैसे अपने सर पर रख करके इस रास्ते से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हैं और मेदनी और पलंग पीढ़ी की रस्म आपको बता दें कि हर साल हुआ करती है और इस बार भी यहाँ पर ये रस्म अदा की जा रही है। इस समय हम बड़ी बाजार के गाजी मियां के जो दरगाह है, दरगाह शरीफ पर मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का मजमा है और इसमें सभी लोग जो है शामिल होने आए। हालांकि ये कवायद लगाई जा रही थी कि हर साल की तरह इस बार गाजी मियां के मज़ार पे शायद मेला ना लगे, लेकिन क्योंकि मेदनी और पलंग पीढ़ी की जो रस्म है उसमें आप देख सकते हैं सीधे तौर के अभी ये जो 9 तारीख है और आज किस तरीके से भीड़ है। अब जबकि बताया जा रहा है कि 18 तारीख को इनका मेला है, 18 तारीख को गाजी मियां की शादी है और उस दिन ये भीड़ कई गुना ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और आपको बता दें कि इस समय इंडिया पाकिस्तान का वार भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए एक रस्म जो है वो अदा की गई है। सुरक्षा की
दृष्टि से पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हर साल ये मेदनी की जो रस्म है, जो पलंग पीढ़ी की रस्म है, वो यहाँ से उठ करके बहराइच तक जाती है, लेकिन क्योंकि बहराइच में इस समय दरगाह बंद है, वहाँ पर किसी तरह का कोई मेला नहीं लगेगा, उसको देखते हुए पलंग पीढ़ी की और मेदनी की जो रस्म है वो यही मज़ार से शुरू हो करके इसी मज़ार पर ही ठंडी कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी। जैसा कि जो मुजावर है, जैसा कि जो मुतवल्ली है दरगाह के, अब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज के जो पूरा प्रोग्राम है वो किस तरीके से आयोजन किया गया है और कितने दिन से ये किया जा रहा है। मैं हाजी एजाजुद्दीन हाशमी, गद्दी नसीन, रोजा गाजी मियाँ, बड़ी बाजार, वाराणसी। आज का जो कार्यक्रम है गाजी मियाँ का, मेदनी और पलंग पीढ़ी का जो रस्म अदा हुई है वो किस तरीके से हुई है और किस तरह की तैयारियाँ थी? तैयारी बहुत अच्छी है। शासन प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने जो हर साल ये मेला लगता है उसको अच्छा रूप देते हुए और सभी के सहयोग से ये पलंग पीढ़ी के प्रोग्राम को जो हम चौका घाट लेकर जाते थे और वो तमाम लोग लेकर के शिवपुर होते हुए बहराइच के लिए जाते थे, तो हम लोग इसको इसी जगह अपने प्रांगण में ही इसको समाप्त किए हैं। ऐसा क्यों की? ऐसा भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा है उसको देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने इस निर्णय को शासन प्रशासन के सहयोग से अपने हिसाब से इसको करने का काम किया गया है। कि ये आदेश आपको कब मिला और किसके द्वारा दिया गया और किसके सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया? ये कल आनंद फानन में हमारे सीओ साहब महोदय ने जो मीटिंग लेकर के बताया कि आप लोग की जो परंपरा है उसको अपने ही इलाके में दायरे में कर लें, जिससे कोई गैदरिंग ज़्यादा ना हो और किसी के जायरीन को परेशानी ना हो। अच्छा, तो क्या जैसे हर साल की तरह इस बार भी भीड़ उतनी ही आई है? भीड़ तो कमोबेश उतनी ही आई है, लेकिन उसको नियंत्रित करने का भी काम किया गया है। सब समझा बुझा करके कल से ही व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा था कि हम लोग उधर से नहीं जाएंगे, जो हमारी रूट है हम लोग दरगाह परिसर के अंदर ही अपने कार्यक्रम को संपादित करेंगे। अच्छा, तो अभी ये जो मेदनी और पलंग पीढ़ी की रस्म है आखिर वो है क्या? मेदनी और पलंग पीढ़ी की रस्म जो सैयद सलार मसूद गाजी की जो शादी होती है, शादी का जोड़ा जो जाता है लड़की के लिए, वो यहाँ से जाने वाला था, वो जो इस बार नहीं जा रहा है और यहीं पर हम लोगों ने इस रस्म को अदा किया है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद किस तरह की? इसके बाद 17 तारीख को शादी की जो मतलब मेला लगता है वो हम लोग इसी जगह लगाएंगे और लगा करके उसको 17, 18, 19 3 दिन का मेला होता है, उसको प्रशासन के सहयोग से पूरा करेंगे। अच्छा, जैसा कि बहराइच में है कि मेला नहीं लगेगा इस बार, तो बनारस में लगेगा मेला? भाई बनारस के अंदर हम अपने परिसर में सिर्फ इसको सरकार ने जैसा अलाउ किया है हम उसको करेंगे। बाहर के अंदर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो शासन प्रशासन जिस तरीके का सहयोग हमसे चाहता है हम लोग करेंगे। और यहाँ के बनारस की जनता के लिए मेले के आयोजन को लेकर के किस तरीके की अपील करेंगे? अपील हम यही करना चाहेंगे कि जिसको जहाँ मौका मिलता है नियाज फातिया अपने तरीके से कर ले और यहाँ अगर आना चाहता है तो उसके लिए कोई रोक छेक नहीं है। आपकी जो श्रद्धा है वो आकर के कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप सुरक्षा की दृष्टि से तैयारियां कर? बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि हमारे लिए पहला है, देश पहले है, उसके बाद हम लोगों के सारे कार्यक्रम हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया है जी। किस तरीके की आप सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन उनका कैसे करेंगे? भारत की सेना को सर्वप्रथम तो हम लोग जय हिंद करते हैं और उनके पराक्रम को आज पूरी दुनिया देख रही है कि हम लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन मोड में दिया। सारी दुनिया हम लोगों का समर्थन कर रही है और आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग हैं और पूरी हिंदुस्तान की जनता मोदी जी प्रधानमंत्री जी के साथ है। मैं सिराजुद्दीन मुतवल्ली रोज़ा गाजी मियाँ, जी 18/101, सालारपुरा, हल्का जैतपुरा। जिस तरीके से आज गाजी मियाँ का मेदनी और पलंग पीढ़ी की रस्म हुई है उसके बारे में बताइए और आगे किस तरीके के जो है शादी वगैरह भी होनी है? देखिए, आज जो मेहंदी और पलंग पीढ़ी की जो रस्म अदा की गई है ये तो वस्तुतः यहाँ से ये हमारे परिसर से उठ के चौका घाट और कदीमी रास्तों से होता हुआ शिवपुर जाया करता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा सूरत हाल को देखते हुए प्रशासन ने हमको जो है ये बात के लिए आग्रह किया कि आप जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और आप जो है अपना सांकेतिक तरीके से इसको कर लें। इस तरीके पे हम लोगों ने जो है इस प्रोग्राम को अपने परिसर से उठा के और एक राउंड जो है बाकायदा घुमाते हुए फिर इस परिसर में उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम मेहंदी और पलंग पीढ़ी की आज की ख़त्म हो गई। अब जो है 17, 18, 19 को 3 प्रोग्राम जो कि बाबा के रस्म शादी के सिलसिले में और ख़ास मेला कहलाता है वो संपन्न होगा। समझ रहे हैं? उसके लिए क्या इंतज़ाम है? उसके लिए प्रशासन की क्या गाइडलाइन? उसमें प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन ये कही गई है कि आप लोगों से कहें और बाकायदा इस तरीके से
कि जैसे दर्जोक आते थे वैसे ना आके मुख्तसर तरीके से आएँ और यहाँ पे अपना जो है ज़ियारत करें, अपनी मन्नतें मांगें और फिर चले जाएं। जैसा कि आपने देखा, इस समय हम गाजी मियाँ की मज़ार पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी हमारी कुछ फॉलोअर्स हमें मिले हैं जिनका कहना है कि वो हम लोगों की न्यूज़ देखते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है। क्या नाम है? शबनम। अच्छा शबनम, क्या कहेंगी आप किस तरह से न्यूज़ देखती हैं और कैसा लगता है? मुझे आप हर हाल में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अच्छी लगती हूँ कि न्यूज़ अच्छी लगती है? न्यूज़ आपकी बहुत अच्छी है, आप खुद भी अच्छी हैं, आप लेडीज़ के लिए कुछ कर सकती हैं, ये हम समझ सकते हैं। आप लोग इसको देख के हौसला बढ़ता है? हाँ, आपको देख के हम लोग का हौसला बढ़ता है। लेडीज़ हर जगह कामयाब है। लेडीज हमारे लोग के साथ रहेगी बेटी तो हम लोग का हौसला नहीं बढ़ेगा। अच्छा, क्या नाम है? निजामुद्दीन कोड़े बरदार। अच्छा, आप दरगाह के कौन? दरगाह के हम कोड़े बरदार मुजावर हैं। ये आज मेदनी की और पलंग पीढ़ी की जो रस्म है वो किस तरीके से क्या है, ये इसके बारे में बताइए। ये ऐसा है, गाजी सरकार का है, यहाँ से मेदनी उठता है और चौका घाट, भोजोबीर, शिवपुर और वहाँ से बहराइच। मगर सवाल ये है कि सरकार का आदेश है कि मेला नहीं होगा तो सरकार का हम पालन करते हैं। अच्छा, तो आज क्या हुआ है यहाँ पर? आज बाबा का मेदनी में लड़का रखा गया, मेदनी जा रहा है। कहाँ जाएगा फिर जिस तरीके से मना है? अब ये जाना चाहिए बहराइच में, मगर बहराइच में मेला बंद हो गया है और हम लोग अब बहराइच नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब ये यहीं पर ठंडी की जाए? अब इसी जगह ठंडी की जाएगी। में प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन ये कही गई है कि आप लोगों से कहें और बाकायदा इस तरीके से कि जैसे दर्जोक आते थे वैसे ना आके मुख्तसर तरीके से आएँ और यहाँ पे अपना जो है ज़ियारत करें, अपनी मन्नतें मांगें और फिर चलें। इंडिया पाकिस्तान का वार भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए एक रस्म जो है वो अदा की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हर साल ये मेदनी की जो रस्म है, जो पलंग पीढ़ी की रस्म है, वो यहाँ से उठ करके बहराइच तक जाती है, लेकिन क्योंकि बहराइच में इस समय दरगाह बंद है, वहाँ पर किसी तरह का कोई मेला नहीं लगेगा, उसको देखते हुए पलंग पीढ़ी की और मेदनी की जो रस्म है वो यही मज़ार से शुरू होकर के इसी मज़ार पर ही ठंडी कर दी जाएगी।